4 स्ट्रिंग फंक्शन विथ एग्जांपल। हम लोग को क्या बोल रहा है कि हम लोग को 4 स्ट्रिंग के फंक्शंस बताने हैं विथ एग्जांपल। मतलब हम लोग को क्वेरी लिखना है। क्या लिखना है हम लोग को? क्वेरी लिखना है। तो फटाक से क्वेरी लिख लेते हैं। देखो अपने पास बहुत सारे हैं, स्ट्रिंग के बहुत सारे हैं, बट आप लोग को 4 से ज्यादा फंक्शंस पूछने वाला है नहीं एग्जाम में, ठीक है? तो आप लोग 4 कोई भी फंक्शन याद कर लो। मैं आप लोग को सबसे इजी फंक्शन बता देता हूँ, आप लोग वही 4 याद कर लो। ओके, क्लियर है? बताऊं क्या? चलो आओ देखते हैं 4 एकदम इजी फंक्शंस देखते हैं स्ट्रिंग के, ठीक है? तो पहला देखते हैं हम लोग क्या, पहला हम लोग देखते हैं, चलो उस पे ही लिखते हैं, एडिटर पे लिखते हैं, ठीक है? तो आप लोग कुछ ज्यादा समझेगा। इस पे लिखते हैं, नोट्स पे लिखते हैं। ओके, हाँ चाहिए तो मैं आप लोग को ये नोट्स शेयर कर सकता हूँ, जो हम लोग इस पे नोट्स पे लिख रहे हैं। ओके, अगर आप लोग को चाहिए मैं आप लोग को इसका आंसर पीडीएफ तो नहीं दे सकता, बट जो हम लोग ये नोट्स बना रहे हैं ये मैं आप लोग को शेयर कर सकता हूँ डिजिटली, ठीक है? सर एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है? एग्रीगेट फंक्शन मतलब क्या होता है कि अगर आप लोग कोई ऐसा फंक्शन यूज करो जो कि मल्टीपल्स वैल्यू का मिक्स करके एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कर दे, उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शन। लाइक सम, सम क्या है? एग्रीगेट फंक्शन है। एवरेज, एवरेज क्या है? एग्रीगेट फंक्शन है। मीन क्या है? एग्रीगेट फंक्शन है। मैक्स क्या है? एग्रीगेट फंक्शन है। ओके, अभी इस पे आएंगे, इसके बाद हम लोग इस पे आएंगे। ओके, चमक चमक, चलो हम लोग इसके बाद इस पे आएंगे, ठीक है? एग्रीगेट फंक्शन देखेंगे क्या होता है, उसका एग्जाम्पल देखेंगे क्या होता है, फंक्शंस के नाम मैं लिस्ट करने वाला हूं वो भी देखेंगे, टेंशन मत लो बिल्कुल। ओके, हाँ ये मैं पे आप लोग को स्कैनर दूंगा ना, आप लोग वो स्कैन कर लेना, आप लोग का नोट्स आप लोग के पास पहुंच जाएगा, या फिर इसका मैं पीडीएफ बना के आप लोग को मैं दे दूंगा। ओके, ओके सीमा एंड एग्रेसिव, मैं इसका पीडीएफ बना के आप लोग के साथ शेयर करता हूं। तो हम लोग इसको थोड़ा अच्छे से करते हैं, क्लियर लिखते हैं ताकि आप लोग को समझे, ठीक है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हम लोग को, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 3 था ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी करता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 3 था, ठीक है? हम लोग को क्या करना है, स्ट्रिंग के फंक्शन लिखने हैं। क्या लिखने हैं? स्ट्रिंग के 4 फंक्शंस लिखने हैं। ओके, बट आप लोग पैरेलली इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना, बाई चांस पीडीएफ नहीं बनाया, भेज नहीं पाया, तो आप लोग के पास कुछ तो कंटेंट रहेगा। स्क्रीनशॉट कुछ तो अपने माइंड में लिखते रहना, मेरे पे पूरा डिपेंड मत रहना, मैं पक्का भेजूंगा। ओके, बट आप लोग अपने साइड से तैयार रहना। ओके, हाँ तो हम लोग इसका फंक्शंस लिखते हैं, सबसे इजी इजी मैं यहाँ पहले फंक्शंस लिस्ट डाउन कर देता हूँ, देन एक एक का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? पहला फंक्शन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सब स्ट्रिंग। क्या लिख दे रहा हूँ? सब स्ट्रिंग। ओके, सेकंड मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे अपर। ओके, थर्ड मैं लिख दे रहा हूँ लोअर। ओके, थर्ड लोअर। फोर्थ मैं लिख देता हूँ क्या? कॉनकैट, कॉनकैट। ओके, बस ये आप लोग 4 फंक्शंस के, और भी हैं, एल्ट्री में, आर्ट्री में, स्पेस करके बहुत फंक्शंस हैं, बट आप लोग का एग्जाम है, आप लोग को इतना याद मत रखो, इतने का सिंटेक्स याद मत रखो। ये 4 सबसे इजी मैं ढूंढ के निकाला हूं, सबसे इजी आप लोग के लिए। 4 करके जाओ, स्ट्रिंग वाला खत्म पार्ट, ठीक है? एंड कंफर्म स्ट्रिंग से एक क्वेश्चन आने वाला है क्वेरी लिखने के लिए, ठीक है? तो इसका पहला काम लोग देखते हैं, पहले काम लोग लिखते हैं क्या? क्वेरी लिखते हैं। सब स्ट्रिंग, सबसे पहले आप लोग फंक्शंस का मीनिंग समझोगे ना तो आप लोग क्वेरी लिख पाओगे। ओके, मान लो मेरे पास कोई एक स्ट्रिंग है, मान लो कोई मेरा एक कॉलम है, टेबल है। ओके, मान लो हम लोग इधर एक स्कीमा लेते हैं, ये मान लो एक मेरा टेबल है, इसका नाम है क्लासेस, ठीक है? टेबल का नाम क्या है? क्लासेस, या फिर क्लास, कुछ भी समझ लो आप लोग, या तो स्टूडेंट नाम है, ठीक है? इसमें मान लो एक कॉलम है क्लास नेम करके, क्या कॉलम का नाम है? क्लास नेम करके, और इसमें मान लो एक एक वैल्यू एंट्री है, और वहां पे नाम है क्लास का क्या? V2V क्लासेस। क्या नाम है? V2V क्लासेस। ओके, V2V एक स्पेस है, क्लासेस है, ठीक है? ये मैंने वहां पे एक वैल्यू स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है? तो आप लोग अज्यूम करके चलो, मेरे पास एक स्ट्रिंग है क्लास नेम करके, ये कॉलम का नाम है, ये क्या है? क्लास अंडरस्कोर नेम, ये कॉलम का नाम है, उसका वैल्यू क्या है? कुछ ऐसा वैल्यू है, क्या है? V2V
और एक स्पेस है और यहाँ पे है क्लासेस एंड ये क्लोज है, ये सेमीकोलन है, ठीक है। अब जो मेरा ये जो सबस्ट्रिंग है वो करता क्या है पता है क्या? बेसिकली मेरे मेन स्ट्रिंग से एक नया स्ट्रिंग रिटर्न करके देता है। ओके, मतलब मैं अपने स्ट्रिंग को बेसिकली कट कर रहा हूं। अगर मुझे इस स्ट्रिंग से V2V क्लासेस से मुझे बस V2V चाहिए तो उसके लिए मैं क्या क्वेरी लिखूंगा, या फिर V2V क्लासेस से मुझे बस क्लासेस चाहिए तो उसके लिए मैं क्या क्वेरी लिखूंगा। ओके, समझा क्या? तो बेसिकली जो अपना ये सबस्ट्रिंग है, ये जो मेथड है ना, ये 3 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। कितना पैरामीटर? 3 पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है? हम लोग उसके अंदर 3 वैल्यू पास करेंगे विथ सेपरेटेड बाय कॉमा। ओके, हम लोग कॉमा सेपरेटेड से उसमें 3 वैल्यू पास करेंगे। पहला वैल्यू रहेगा क्या? कॉलम का नाम, या तो आप लोग डायरेक्टली स्ट्रिंग भेज सकते हो डबल कोट में, ठीक है। कॉलम का नाम रहेगा तो डबल कोट मत लगाना। अगर आप लोग डायरेक्टली स्ट्रिंग भेजना तो डबल कोट लगा देना पहला। ओके, पहला आप लोग लिख सकते हो वैल्यू, क्या लिख सकते हो आप लोग? पहला वैल्यू। सेकंड रहेगा कि भाई साहब आप लोग को उसका स्टार्टिंग पोजीशन क्या देना है, कहां से आप लोग को कट करना है। एंड लास्ट रहेगा कि भाई साहब कहां से कहां तक जाना है, मतलब लेंथ। ओके, तो अगर मैं बोल दूं यहाँ पे इसका मैं पैरामीटर बोल दूं, तो अगर मैं 3 पैरामीटर रहेगा, कितना पैरामीटर? 3। जो फर्स्ट रहेगा वो रहेगा वैल्यू। वैल्यू में आप लोग का डायरेक्टली स्ट्रिंग आ सकता है, फिर कॉलम का नाम आ सकता है। सेकंड रहेगा कहां से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग इंडेक्स। एंड थर्ड रहेगा क्या आप लोग का? लेंथ, कहां तक जाना है। ओके, क्लियर है? तो बेसिकली अपना सबस्ट्रिंग मेथड 3 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। ओके, थोड़ा आप लोग समझो इसको, इजी है, हार्ड नहीं है। तो मैं लिखता हूं, मेरे पास कॉलम का नाम है क्या? क्लास नेम करके। तो मैं यहाँ पे इसका एग्जांपल लिखता हूं, मैं लिखता हूं सेलेक्ट। ओके, अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या? अपने फंक्शंस का नाम क्या था? सबस्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग। ओके, अब इसमें मैं पास करूंगा, यार मैं क्वेरी नीचे लिखता हूं, वहां पे आएगा नहीं उतने में, ठीक है गाइस। नहीं नहीं नहीं, ये मैं क्वेरी कहाँ पे लिखता हूँ? नीचे लिखता हूँ, क्योंकि ये बड़ा थोड़ा लंबा। यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्वेरी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे है। ओके, ठीक। एग्जाम्पल में क्या रहेगा? सेलेक्ट सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग। इसमें पास करना है, या तो आप लोग डायरेक्टली ऐसे पास कर सकते हो, देखो ऐसे डायरेक्टली, या तो आप लोग V2V पास कर दो, V2V क्लासेस पास कर दो तो भी चलेगा, या फिर आप लोग डायरेक्टली कॉलम का नाम पास कर दो तो भी चलेगा। जो आप लोग को पास करना है वो पास कर दो, ठीक है। तो मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे कॉलम का नाम पास करता हूँ, जो कि वो कॉलम क्या कंटेन कर रहा है? V2V क्लासेस, वो वैल्यू कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉलम का नाम पास कर रहा हूँ, क्लास नेम है, कॉलम का नाम क्या है? क्लास अंडरस्कोर नेम, देन कॉमा। अब बताओ मुझे क्या चाहिए, बताओ। आप लोग के सामने ये स्ट्रिंग है, आप लोग बताओ इस स्ट्रिंग से मुझे V2V निकालूं कि मैं क्लास निकालूं। मेरे पास एक वैल्यू है V2V क्लासेस, आप लोग को आउटपुट में क्या देखना है? V2V देखना है या क्लासेस देखना है? जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, आप लोग को V2V देखना है कि क्लासेस देखना है? बोलो गाइस। तो अगर हम लोग को सब स्ट्रिंग समझना है तो मुझे इसका कुछ इंडेक्स भी समझना पड़ेगा। क्लासेस चाहिए, चलो एग्रेसिव ने बोला मुझे क्लासेस चाहिए, ठीक है। तो जो मैं यहाँ पे V2V क्लासेस लिखा हूं, मैं यहाँ पे बड़े में लिखता हूँ V2V क्लासेस, तो आप लोग को समझेगा V2V क्लासेस, ठीक है। अब मुझे एग्रेसिव ने बोला है, ओके, सूरज महात्रे ने बोला V2V, ठीक है। तो पहले हम लोग क्लासेस निकाल लेते हैं, फिर हम लोग V2V भी निकाल लेंगे, दोनों कर लेते हैं, दो क्वेरी लिखेंगे, ठीक है। ओके, साक्षी ने भी बोला V2V, हम लोग दोनों कर लेते हैं, ठीक है। दोनों डिमांड आप लोग का पूरा कर देता हूँ, एक बार V2V निकाल देता हूँ, एक बार क्लासेस निकाल देता हूँ, तो आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए मुझे आना चाहिए इंडेक्सिंग। जो अपना स्ट्रिंग स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है अपना कहां से? जीरो से। कहां से? जीरो से। तो ये जो V है वो कहां पे है? जीरो पे। टू कहां पे है? वन पे। ये V कहां पे है? टू पे। ये एक स्पेस 3 C4 L5, फिर A6 7 8 9 10। टोटल इंडेक्स कितने हो गए? 0 to 10 इंडेक्स है। मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए क्लासेस। क्या चाहिए मुझे? क्लासेस। ये तो अगर मुझे क्लासेस चाहिए तो मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा? 4। स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा? दिख रहा है 4 होगा। तो जैसे ही मेरा ये पहला वैल्यू हो गया, कॉलम नेम हो गया,
अब मेरे को यहाँ पे देना क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स, तो मैं क्या दूंगा 4, क्या दूंगा 4, ओके। अब काउंट करो इसका लेंथ, मतलब मुझे 4 से लेके कहां तक जाना है, ये 10 मत लिख देना, इसका लेंथ काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर मैं 4 के बाद कॉमा देके मैं 7 पास कर दूंगा, दैट मीन्स पहले ये पार्ट इधर का स्किप होगा, सी को उठाएगा और 7 तक आगे जाएगा, तो बेसिकली मुझे क्या रिटर्न कर देगा 7। अगर आप लोग 7 के बजाय अगर आप लोग 5 पास करते, अगर आप लोग यहाँ पे 7 पास किए हो, यहाँ पे 5 पास करते, तो आप लोग को आउटपुट में क्या दिखता, 1 2 3 4 5, बस क्लास दिखता, बस क्या दिखता, क्लास, क्लासेस नहीं दिखता, वो ईएस छूट जाता। समझा क्या गाइस, समझा क्या? क्रिएट ट्रिगर विच इन्वोक्स ऑन अपडेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑन एम्प्लॉय। अरे हेल्विन, हेल्विन ये बहुत ही इजी है, आप लोगों को क्या करना है, ट्रिगर क्रिएट करना है, क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर नेम, ओके, एंड देन अपने को लिखना है कि बिफोर एंड आफ्टर, तो यहाँ पे बोला है कि अपडेशन मतलब अपडेट होने के बाद वो ट्रिगर इन्वोक होना चाहिए, तो आप लोग को लिखना है क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर नेम, देन लिखना है आफ्टर, आफ्टर कीवर्ड है, देन उसके बाद लिखना है क्या, किसके ऊपर, आफ्टर अपडेट, आफ्टर के बाद लिखना है आप लोग को अपडेट, अपडेट के बाद लिखना है ऑन कीवर्ड, ऑन किस टेबल पे, इंप्लॉय टेबल पे, स्टूडेंट टेबल पे, किस टेबल पे, तो वहां पे टेबल का नाम लिखो, ओके, देन लिखो क्या, फॉर ईच रो, ओके, मतलब हर एक रो पे कोई भी रो अपडेट होता है तो ट्रिगर इन्वोक होना चाहिए, फॉर ईच रो, फिर लिखो एज, फिर लिखो बिगिन, एंड बिगिन में आप लोग कुछ भी एक लिख दो, सेलेक्ट स्टेटमेंट लिख दो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एंड खत्म। समझा क्या है हेलोविन? मैं अभी आता हूँ हेलोविन, वहां पे आता हूँ, पहले ये अपना कर लो, ठीक है, कॉल सेशन में रुको, ए टू जेड सब कवर करके जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। समझा क्या कि अपने को क्लास कब मिलेगा और अपने को क्लासेस कब मिलेगा, ये चीज समझा क्या? आप लोग को जो पहला पैरामीटर है वो देना है स्ट्रिंग, या तो डबल कोट में स्ट्रिंग पास कर दो, जिस स्ट्रिंग से आप लोग को सब स्ट्रिंग करना है, या तो कॉलम का नाम पास कर दो, दो ऑप्शन है आप लोग के पास, ठीक। सेकंड है कि आप लोग को स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, तो अपना जो भी स्ट्रिंग रहेगा वो स्टार्ट 0 होता है, तो आप लोग को क्या चीज चाहिए वो चीज आप लोग को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो मुझे पहले केस में क्या चाहिए था, क्लासेस, तो मैंने इंडेक्स क्या लिखा 4, उसने बोला मुझे क्लासेस पूरा चाहिए, तो मैंने यहाँ से काउंट किया, इसका लेंथ क्या है क्लासेस का 7, तो मैंने 7 का 7 पूरा लिख दिया। अगर मुझे बस क्लास चाहिए, क्या चाहिए मुझे, बस ये इतना क्लास ही चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 7 5, उसके बाद लिखो यहाँ पे क्या, फ्रॉम, मैं डस्ट करता हूं थोड़ा, अपना खत्म नहीं हुआ है, ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये होने के बाद हम लोग को लिखना पड़ेगा फ्रॉम, वेट, फ्रॉम किस टेबल से, मेरे पास टेबल का नाम था, टेबल का नाम मान लो क्या, स्टूडेंट, क्या था, टू स्टार्ट, ओके, स्टार्ट लिख दिया, अरे यार, ओके, तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा है ये क्वेरी जब चलेगी तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्लासेस मिलेगा, क्लियर है?